Hello my dear friends, my dear students, my dear subscribers and my dear followers. मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर मैं लेके आया हूँ प्रोनाउन सीरीज का चौथा वीडियो। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में नॉलेज देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दिया था। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल नॉलेज देने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इसका यूज कैसे किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन। कोई ऐसा प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है एन एक्शन, किसी भी काम को, डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी भी काम को वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी वापस कर देता है। किसके ऊपर? ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, सही सुना आपने। यानी जनरली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, यानी उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट को झेलना पड़ता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी कार्य को सब्जेक्ट के ऊपर ही लाके रिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे? डेफिनेशन के अनुसार अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन, एक प्रोनाउन जो किसी भी कार्य को रिफ्लेक्ट करता है, डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को, ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट के ऊपर स्वयं ही, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी के एंडिंग इन सेल्फ और सेल्विज, जिनके लास्ट में या तो सेल्फ लगा होता है या फिर सेल्विज लगा होता है, दैट आर यूज्ड, और इनका इस्तेमाल उस समय किया जाता है व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम, दोनों क्या हो? बिल्कुल एक हों। इट मीन्स अगर राम सब्जेक्ट है तो राम ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं? बाय एडिंग सेल्फ एंड सेल्विज, सेल्फ वर्ड और सेल्विज वर्ड यूज करके हम ऐड करके बनाते हैं। जस्ट आफ्टर माई, माई के ठीक बाद, और हिम, हर, देम, योर, इट और वन। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई में सेल्फ ऐड करके एक नया वर्ड बन गया माई सेल्फ। उसी प्रकार हिम में सेल्फ ऐड करके हिम सेल्फ, हर में हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये सारा सिंगुलर फॉर्म होता है। उसी प्रकार आर में सेल्विज लगा के आर सेल्विज, डैम में सेल्विज लगा के डैम सेल्विज, और योर, यहाँ भी योर है, यहाँ भी योर है। इसे सेंस और मीनिंग के हिसाब से हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। योर में सेल्विज लगा के योर सेल्विज। इस प्रकार हमने देखा किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को वापस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन, इनका निर्माण कैसे होता है? इन पजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्विज ऐड करके होता है। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज को देखते हैं, इनके द्वारा सेंटेंसेस को देखते हैं, किस प्रकार ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ
कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। आइए देखते हैं। आई सब्जेक्ट के साथ माई सेल्फ यूज होता है, वी सब्जेक्ट के साथ आर सेल्फ यूज होता है, यू सब्जेक्ट के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों यूज होता है, दे के साथ देम सेल्फ यूज होता है, ही के साथ हिम सेल्फ यूज होता है, शी के साथ हर सेल्फ यूज होता है, इट के साथ इट सेल्फ यूज होता है और वन के साथ वन सेल्फ यूज होता है। और अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन आ जाए जिसमें मेल आ जाए तो मेल के साथ हिम सेल्फ, फीमेल आ जाए तो हर सेल्फ, और कोई नॉन जेंडर वाली चीज़ें आ जाए यानी निर्जीव चीज़ें आ जाए, नॉन लिविंग आ जाए तो उनके लिए इट सेल्फ का यूज होता है। और प्लूरल फॉर्म में कोई नाउन आ जाए तो उनके लिए देम सेल्फ का यूज किया जाता है। अब जैसे हमने अभी डेफिनेशन में आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। आइए उसको देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस है, राम ने मोहन को जान से मार दिया, यानी राम ने मोहन को जान से मार दिया, यानी राम ने एक काम किया जान से मारने का, लेकिन किसको? मोहन को, यानी राम किल्ड मोहन, यानी राम द्वारा जो एक्शन डन किया गया उसका इफेक्ट किसके ऊपर दिख रहा है? मोहन के ऊपर दिख रहा है कि राम ने मोहन को मारा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, राम ने खुद को, राम ने स्वयं को ही जान से मार दिया, तो राम किल्ड इस खुद को या स्वयं को की जो अंग्रेजी होती है वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ, राम किल्ड हिमसेल्फ। अब राम ने एक काम किया जान से मारने का काम, और किसको मार दिया? हिमसेल्फ, मतलब खुद को मार दिया। यानी सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस, यानी सब्जेक्ट का एक्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस सब्जेक्ट के ऊपर पहुंच गया। यहाँ पे सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस राम के ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए रिफ्लेक्ट, ऐसे वर्ड्स जो सेल्फ या सेल्वेज अपने साथ लेते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। यानी totally at the last the conclusion is that reflexive pronoun is the pronoun that is used to reflect an action done by the subject on subject itself। यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य वापस अगर कर्ता पे ही असर करने लगे तो ये किसके द्वारा करेगा? तो by using this type of words that is known as reflexive pronoun। इस प्रकार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह का प्रोनाउन है। अगर मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस को आपके लिए लाता रहूं और आपका ज्ञान बढ़ाता रहूं। थैंक यू एवरीबॉडी।